नमस्ते छात्रों, आज हमें नवीं कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले वर्ग में क्या देखा था आपको याद है? कविता देखा थे ना हमें, चाह। चाह कविता के आथर कौन होते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सन 1988 में हुआ था। वे स्वतंत्र सेनानी थे और गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। उनके कविता से हमें ये पता लगता है कि उनका राष्ट्र प्रेम क्या होता है। ये कविता ये साबित करता है कि उनका राष्ट्र प्रेम को। चलो कविता को हमें एक बार दोहराएंगे। चाह कविता। चाह नहीं मैसूर बाला के गहने में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं बाक्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनवाली उस पद में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर चावे वीर अनेक। समझ में आता है क्या ये? इसका व्याख्या क्या है? इसका मतलब क्या होता है छात्रों? कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने ये फूल के द्वारा अपना राष्ट्र प्रेम को साबित करते हैं। फूल अपने वनमाली से कहता है कि मुझे ये संसार के होने वाले बड़े बड़े अभिलाषाएं मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारे ये अभिलाषाएं होती हैं। अप्सराओं के गले में माला बनकर भिगोकर रहना बड़ा बात होती है, भाग्य की बात होती है। लेकिन फूल नहीं चाहता है कि उतना बड़ा भाग्य की बात। और मंदिर के पूजे के समय जब भगवान की मूर्ति पर चढ़ाया जाता है तो जमीन पर खिला जाता है, लेकिन वो पूजा के समय भगवान के मुकुट पर चढ़ाया जाता है, सिर पर रखा जाता है। वो बड़ी भाग्य की बात होती है। लेकिन फूल कहता है कि मुझे उतनी बड़ी भाग्य भी नहीं चाहिए। विवाह के समय जो हमें यूज करते हैं माला के रूप में, तो माला में होने वाले वो फूल के जैसा वो भी मुझे नहीं चाहिए। और फूल ये भी कहता है कि राजा महाराजाओं के शवों पर डाले जाने वाला फूल का माला वो बड़ा आदर की बात होती है। लेकिन फूल कहता है कि मुझे नहीं चाहिए उतना बड़ा आदर। आखिर फूल क्या कहना चाहता है? उसका अभिलाषा क्या है? तो इतना बड़ा बड़ा स्थान मिलता है, इवन भगवान की मूर्ति पर चढ़ने का भाग्य भी मिलता है, रहने पर भी फूल क्या नहीं करता, वो नहीं चाहता है। वह सिर्फ ये चाहता है और विनती करता है अपने माली से, ए वन के माली मुझे तोड़ लेना। फूल ऐसा प्रार्थना करता है कि माली से, ए वन का माली मुझे तोड़ लेना और मुझे फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि के हित के लिए अपने प्राण को त्याग करने जिस रास्ते से जा रहे हैं, उस वीर सैनिकों के पैर तले कुचले जाना मैं बड़े भाग्य को समझती हूँ। इसलिए मुझे वे लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। उनके पैर तले कुचले जाना बड़ी भाग्य की बात होती है और उनका पैर मेरे माथे पर पड़ना बड़ी भाग्य की बात होती है। फूल का कितनी बड़ी अभिलाषा है। फूल का राष्ट्र प्रेम कितना बड़ा होता है, उसका मातृभूमि का प्यार कितना होता है, ये हमें पता लगता है कि इस कविता से। इस कविता द्वारा कवि ने अच्छे से अच्छे साबित करेंगे अपना प्रेम को, राष्ट्र प्रेम को। वो फूल
इतना बड़ा चाहत होने पर भी, इतनी बड़ी बड़ी उसे वाक्य मिलने पर भी वो नहीं चाहता। उसका एक अभिलाषा होती है कि वीर सैनिकों के पैर के तले कुचले जाने ही बड़ी भाग्य की बात होती है। हमें भी, हमें राष्ट्र को, हमारे देश का प्रेम करना चाहिए। समझ में आता हो क्या छात्रों? पिछले वर्ग का पाठ ओके। इस वीक में हमें नया पाठ के तरफ जाने वाले हैं। लेसन भारत रत्न कामराज। कौन ही ये कामराज, आपको पता है क्या? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे, बहुत सारा सेवाएं किए थे और जो उनका स्थान था, जो उनका शासन था, वही सुनहरा शासन कहा भी जाता है, गोल्डन एज होता है। चलो उसके बारे में हमें देखेंगे। टॉपिक होता है भारत रत्न कामराज, कामराजर। आज हर एक व्यक्ति कामराजर जैसा ही जीने का प्रेरणा लेते हैं। तो उन्होंने कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उसके वापस में उन्होंने क्या भी नहीं लेते थे, कुछ नहीं चाहते थे। ना उनकी पदवी का अभिलाषा था, ना उनका पैसे का अभिलाषा था। इनके ऐसे बहुत गुणों से प्रभावित होकर लोगों ने उनको क्या किया था? अच्छे से अच्छा सम्मान किया था। हाँ, तमिलनाडु के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री से चुन लिया था। वो मुख्यमंत्री बनने के पहले ही बहुत सारे अच्छे से अच्छे कार्य किए थे और मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद बहुत बहुत अच्छे सेवाएं की थे। लोगों को सेवा करना ही उनका प्रेरणा था। चलो अब हमें पाठ के तरफ देखते हैं। देखो उनका जन्म, कामराजर का जन्म 15 जुलाई 1903 तमिलनाडु के विरुधनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? 15 जुलाई 1903 तमिलनाडु के विरुधनगर में हुआ था। उनके माता पिता कौन थे? माता का नाम कामाक्षी, श्रीमती कामाक्षी था और पिता का नाम कुमारस्वामी था। ओके, चलो देखेंगे। निस्वार्थ कर्मवीर, शिक्षा ज्ञान प्रदान में अग्रणीय, गरीबों की सेवा करने वाले, गरीबों की हितैषी, स्पष्टवादी व सुधारवादी, प्रशंसनीय कार्यों के लिए ख्याति प्राप्त नेता कामराज थे। बड़े अच्छे व्यक्ति थे उन्होंने। कुमारस्वामी कामराज इनका असली नाम था। कुमारस्वामी कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 तमिलनाडु के विरुधनगर में हुआ था। आपकी बाल्यावस्था में ही पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, उनके छुटपन में से ही, बचपन में ही उनकी पिता की देहांत हो गया। तो उन्होंने अपना परिवार संभालना का बोझ उन पर पड़ गया। बचपन से ही उन्होंने बहुत बहुत मेहनत किए थे, बहुत कष्ट झेले थे उन्होंने। दादा की देखरेख में उन्होंने पले गए थे। घर की आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा से ही खत्म कर लिया था अपना शिक्षा को। उसके बाद में उन्होंने अपना परिवार संभालने के लिए नौकरी में लग गए थे। शिक्षा से ज्यादा अनुभव उन्हें समाज में मिला था। शिक्षा पढ़ने से ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे अनुभव संसार से उनको मिला था। जैसा कबीरदास अनपढ़ कवि थे, लेकिन आज उनका एक दोहा तो हमारे एक मेमोरेबल होता है, अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल होता है। कैसा होता है उनका ज्ञान, कैसा मिला था? अनुभव से मिला था। जैसा ही कामराज भी उनके अनुभव से, इस संसार के अनुभव से उन्होंने
जो कुछ भी कार्य किए थे। 16वें साल में ही उन्होंने राजनीति में प्रवेश हो गए, पॉलिटिक्स में। 16th एज में ही उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स में एंटर हो गए थे 16वें साल में। उन्होंने क्या किया था, आजादी के आंदोलन में भाग लिया और वैकम सत्याग्रह में भी भाग लिए थे। पेरियार की तरफ से चला गया था वो वैकम, उसमें भी उन्होंने भाग लिए थे। वहां पर उन्होंने उनके राजनीति गुरु कौन थे आपको पता है क्या? श्री सत्यमूर्ति जी ने। सत्यमूर्ति जी की प्रेरणा से ही उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे, बहुत अच्छा कार्य किए थे, आजादी के आंदोलन में भाग लिए थे और 6 बार जेल भी गए थे। उनके आयु में 30 साल उन्होंने जेल में ही बिताए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उन्होंने 13 अप्रैल 1954 में चुना गए थे। कब उनके मुख्यमंत्री कब बने थे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से 13 अप्रैल 1954 को उन्होंने मुख्यमंत्री से बने थे। उसके पहले ही उन्होंने बहुत सारे कार्य किया था। उनको तो कोई पदवी की आशा नहीं थी, दूसरों को पदवी में बिठाकर आनंद पाना ही उनका गुण था। बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। इससे भी हमें ये समझ सकते हैं कि श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी इन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री के पदवी में बिठाकर आनंद पाए थे, लेकिन इनको तो पदवी का आशा थोड़ा भी नहीं था। इनकी सरलता और कठिन परिश्रम से लोगों ने इनको अच्छा सा अच्छा प्राइज दिया था, अच्छा सा अच्छा भेंट दिया था मुख्यमंत्री से चुनकर। मुख्यमंत्री से बनकर इन्होंने पहला कार्य किए थे कि बाल शिक्षा, चाइल्ड एजुकेशन पर बड़े जोर दिए थे। उन दिनों में क्या किए थे कि लोग गरीबी के कारण अपने बाल बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं भेजते थे, पढ़ाई के लिए। जो उन्होंने वो बच्चे से जो नौकरी के जाते हैं, जो कमा कर लाते हैं, उसी पैसे से उनका परिवार चलता था। इसलिए उनके पेरेंट्स उनको नहीं भेजते थे पढ़ाई के लिए। जब सोचे थे किसके लिए बच्चे नहीं पढ़ने आते हैं स्कूल में, तब वहाँ पर उनका क्या अभाव है, भोजन के लिए ही वे क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को कमाई के लिए भेजते हैं। इसलिए अच्छा से अच्छा एक नियम बनाए थे कामराज ने, मध्याह्न भोजन। वाह, बड़ा अच्छा एक नियम था। इससे कई बच्चों ने अच्छा शिक्षा पाया था। बेसिक से उन्होंने भूख के कारण कमाने जाते थे। अब क्या हुआ, भोजन तो मिल गया, तब पढ़ने के लिए जरूर आ जाएंगे बच्चे ने, ये सोचे थे कामराज ने। और उन्होंने क्या किया था, बच्चों को बाल शिक्षा का अवश्य दिखाया था और उनके साथ ही साथ उन्होंने मध्याह्न भोजन भी प्रबंध किया था। अब क्या हुआ, अच्छा ये नियम अच्छा था, छात्रों भी बड़े ईगर से आए थे पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर और एक आर्थिक सिचुएशन आया था कि जो शिक्षा के लिए बुलाए थे वहाँ पर अभी भी गरीबी का कारण बच्चे नहीं आ सके। सिर्फ अमीर लोग वहाँ के बच्चे वे आकर पढ़ने के लिए शुरू किए थे। फिर भी सोचने लगे हमारे कामराज ने जब क्या करना किया था, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध किया।
निःशुल्क का मतलब क्या है? बिना फीस, बिना पैसे लिए बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। पहले उन्होंने बाल शिक्षा का अवश्य बताया था, लेकिन गरीबी के कारण लोगों ने अपने बच्चों को नहीं भेजे थे। उसके बाद में उन्होंने मध्याह्न भोजन का प्रबंध किया। सोचे थे बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे, लेकिन और भी वहाँ पर गरीबी के कारण बच्चे पैसे के कारण नहीं आ सके थे। इसके बाद में उन्होंने अच्छे से अच्छा एक प्रबंध किया था, एक योजना, निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन। अब क्या होना बच्चे को, क्या चाहिए? अब कुछ भी रीज़न नहीं बोल सकते हैं ना पेरेंट्स ने। जो बच्चों के लिए सब कुछ मिलने लगा, शिक्षा के साथ भोजन भी मिलने लगा और फ्री एजुकेशन भी मिलने लगा। सब कुछ अच्छा ही चलता था, लेकिन कामराज और भी सोचे थे क्या कर सकते हैं इनके लिए, इनके कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए हमें क्या कर सकते हैं, इनके उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि कामराज ने उच्च शिक्षा नहीं करे थे, सिर्फ उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ही किए थे। तो उनको बहुत बहुत पसंद का यह था कि पढ़ाई, इसलिए उन्होंने सारे बच्चों को शिक्षा देने का योजना बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने ऐसा एक योजना बनाया था कि वर्दी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म। जब अमीर बच्चे आते हैं या गरीब बच्चे आते हैं, तब वहाँ पर बहुत भेद होता है उनके वस्त्रों पर। जब ये गरीब बच्चे, तो वो बच्चों को देखकर ऐसा नहीं होना है, इसलिए वो मुसीबत नहीं पाना है, वो कष्ट नहीं झेलना है, इसलिए उन्होंने अच्छे से अच्छा सिस्टम लाए थे वर्दी का, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर क्या हो गया, स्कूल में अमीर होना या गरीब होना, कोई भी हो, बच्चे को वहाँ पर एक ही यूनिफॉर्म पहनकर, एक ही वस्त्र पहनकर आना शुरू किया था। तब वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है, बच्चों के दिल में दुख नहीं होता है, बच्चों के दिल में कोई भेदभाव नहीं होता है। अब क्या, सब कुछ अच्छे से ठीक मिल गया था। उनका शासन तो गोल्डन एज करने लगे लोग, तो बहुत अच्छा से अच्छा प्रबंध किया था। सिर्फ इन्होंने शिक्षा ही नहीं, बहुत सारे कारखाने नौकरी के लिए, इससे बहुत सारे लोग को नौकरी भी मिली थी। अब क्या हुआ, उनका लोगों का आर्थिक सिचुएशन, उनका गरीबी दूर होने लगी, उन्होंने परिश्रम करने लगे, उन्होंने नौकरी जाने लगे और उनका फैमिली संभालने के लिए सब कुछ उनको मिलने लगा। जब जितना भी होने पर भी जो कामराज हमेशा अपने लोगों के लिए, उनके उन्नति के लिए ही उन्होंने सब कुछ परिश्रम किया थे। और देखो, उसके बाद में उनको, उनकी मृत्यु के बाद ही उनको सम्मान मिला था। उनकी मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में, लेकिन भारत सरकार ने उनको 1976 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया था। हृदय रुकने के कारण, हार्ट अटैक से कामराज कठिन परिश्रम, उन्होंने बिना आराम किए रेस्ट नहीं लेते थे, हमेशा दौड़ते थे, काम करते थे और दूसरों की हित के लिए, अपने बच्चों, अपने लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए इन्होंने क्या किया, हमेशा कठिन परिश्रम कर करके अंत में उनको हृदय रुकने के से, हार्ट अटैक के कारण अपने 72 एज में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। 2 अक्टूबर, ये याद में आता है क्या, क्या है ये तारीख? सोचो छात्रों, 2 अक्टूबर में क्या होता है? हमारे देश पिता गांधी जी की जन्म उसी दिन पर हुआ था।
2 अक्टूबर में गांधी जयंती था और 2 अक्टूबर में कामराज की मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु के बाद ही उनको भारत रत्न का सम्मान से सम्मानित किए गए। 1972 में उनको कॉपर बॉन्ड ऐसा एक अवार्ड से उन्होंने सम्मानित किया गए थे। लोग ने उनके बहुत प्यार से बहुत सारे उपनाम से बुलाते थे, कर्मवीर। कभी हमें बोलते समय, कामराज बोलते समय साथ में वो ये नाम लग जाता है कर्मवीर, क्योंकि कर्म करने से वो नहीं डरते थे, हमेशा वो कर्म करते थे। कर्म करने में वो वीर थे, बड़े वैरियर थे, इसलिए उन्होंने कर्मवीर कामराज, पेरुंतलेवर कामराज, तमिल में इनको पेरुंतलेवर कामराज और अंग्रेजी में किंग मेकर कहते थे उनको। अंग्रेजी में उनको किंग मेकर कहते थे। और शिक्षा के पिता, उनको शिक्षा के पिता कहते थे। क्या क्या था उनका निकनेम? कर्मवीर, पेरुंतलेवर, कर्मवीर कामराजर, पेरुंतलेवर कामराजर, किंग मेकर, शिक्षा के पिता जैसे लोग ने उनको बहुत बहुत उपनाम दिए थे। उनके शासन को ही लोग ने कहते थे गोल्डन एज। बहुत सारे उन्नति किए थे उन्होंने अपने देश के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन शिक्षा की आवश्यकता और अनिवार्यता, अनिवार्यता क्या है, उसका कंपल्सरी क्या है, नेसेसरी क्या है, जरूरत, वो बहुत अनिवार्य है, अपने जोर दिया। अपने कार्यकाल में निःशुल्क शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन की भी स्थापना की थी। सत्कार्य के लिए निर्णय लेने में देरी नहीं करते, आपके रचनात्मक कार्यक्रमों में आगे में बिजली की व्यवस्था किए थे। बिजली की व्यवस्था क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध किया था। कुटीर उद्योग और कारखाने की स्थापना, कई फैक्ट्रीज का स्थापना की थी। बेरोजगारी क्या समस्या क्या था? बेरोजगारी का मतलब क्या है? तो रोज जो कमाना जाता है तभी उसे वेतन मिलता है, उसे ही हमें बेरोजगारी कहते हैं। उसका समस्या का समाधान ढूंढ दिया और उनको भी वो अच्छे से अच्छे हेल्प किए थे। उनके लिए कुछ ना कुछ नई नई उद्योगों निकाले थे, प्रबंध किए थे और उसमें उन लोगों को भाग लेने लगे। इससे वे लोग अच्छे से अच्छे अपने परिवार के साथ खुशी से दिन बिताते थे। दूसरों के हंसना, दूसरों को हंसाना, दूसरों की खुशी में ही इन्होंने बड़े आनंद पाते थे। ऐसा एक बड़े व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति को हमें इसी संसार में ढूंढने से भी नहीं मिल सकते। बहुत अच्छे व्यक्ति, ग्रेट पर्सनालिटी कहते हैं हमें कामराज को। समझ में आता है क्या छात्रों? फिर से एक बार उनके बारे में कहती हूँ। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? जन्म हुआ था 15 जुलाई 1903 तमिलनाडु के विरुधनगर में हुआ था। उनके माता पिता कौन थे? माता का नाम श्री कामाक्षी, श्रीमती कामाक्षी और पिता का नाम कुमारस्वामी। इनकी असली नाम होती है कुमारस्वामी कामराज और इन्होंने अपने 16वें साल 16th एज में ही इन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर हो गए थे और वहाँ पर आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था और वैकम सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया था। उनके पॉलिटिक्स गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे? सत्यमूर्ति जी। उनके प्रेरणा से ही उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे और आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए थे। 6 बार जेल गए थे। अपनी आयु में 30 साल उन्होंने जेल में ही बिताए थे। और इनका एक बड़ा एक अच्छा गुण है,
और क्या है कि वो उन्होंने पदवी का आशा नहीं है उनको। इसे हम एक अच्छा से एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी को ही उन्होंने प्रधानमंत्री बनाकर उस पदवी में बिठाकर बहुत आनंद पाया था। इससे हमें ये पता लगता है कि उनका पदवी का आशा क्या है। लेकिन लोग ने इनको, तमिलनाडु के लोग ने इनको अच्छे से अच्छा सम्मान किया था। कैसे? मुख्यमंत्री से चुनकर 13 अप्रैल 1954 को तमिलनाडु के लोग ने उनको मुख्यमंत्री से चुन लिया था। पहले ही कामराज ने बहुत परिश्रमी लोग हैं, दूसरों के खुशियों में आनंद पाते थे। अब तो क्या हो गए, मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने बहुत सारे सेवाएं किए थे। बाल शिक्षा में जोर दिया, मध्याह्न भोजन का प्रबंध किया, निःशुल्क शिक्षा दिए थे और शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिए थे और वर्दी यूनिफॉर्म के लिए का भी प्रबंध किया था। इससे सारे बच्चे कोई भेदभाव, अच्छे से अच्छे शिक्षा, पेट भर के खाकर शिक्षा भी पाए थे। उनकी तो मृत्यु कब हुई थी? अक्टूबर 2, 1975 में हुआ था। लेकिन भारत सरकार ने उनको 1976 में ही भारत रत्न अवार्ड से उनको आदर किए थे, सम्मान किए थे। उनको बहुत सारे निकनेम था, उपनाम था। लोगों ने उनको कई नाम से बुलाते थे। कर्मवीर कामराजर, पेरुंतलेवर कामराजर, किंग मेकर, शिक्षा के पिता। शिक्षा बहुत बहुत ज़रूरी था उनको, क्योंकि वे प्रारंभिक शिक्षा से अपनी शिक्षा ख़त्म कर लिए थे अपने परिवार को संभालने के लिए, क्योंकि उनकी छुटपन में ही उनके पिता की देहांत हो गया था। बहुत पसंद था उनका शिक्षा, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता दिखाकर शिक्षा का प्रबंध किए थे। बहुत सारे सेवाएं किए कामराज ने। हृदय रुकने से, मतलब हार्ट अटैक कारण से अपने 72 एज में अक्टूबर 2, 1975 में देहांत हो गए थे। समझ में आता है क्या छात्रों? क्योंकि जो असाइनमेंट हमें भेजते हैं वो अच्छे से कॉपी कर लेना असाइनमेंट नोट में और सबमिशन के लिए रेडी हो जाना। जब जब जो क्वेश्चंस देते हैं ध्यान से पढ़ लेना और नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी हो जाना। धन्यवाद।